तो गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि नो कॉन्टेक्ट रूल कैसे फॉलो किया जाता है और नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करने का सही तरीका क्या है। गाइज बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया नो कॉन्टेक्ट रूल कैसे फॉलो करें और उसमें क्या चीज़ें करनी होती हैं। गाइज आप लोग भी अगर ऐसे ही भटक रहे हो, नो कॉन्टेक्ट रूल आप लोग बहुत टाइम अप्लाई किया, फॉलो किया, लेकिन वहाँ पर आपके रिलेशनशिप में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, तो गाइज आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करने का सही तरीका क्या है और इसे कैसे फॉलो किया जाता है और किस कंडीशन में इसको फॉलो किया जाता है। बहुत सारे लोग गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनका रिलेशनशिप खराब हो जाता है। तो गाइज आज की वीडियो में आपको हर आपका मन में जितना भी डाउट है सारा डाउट क्लियर करूंगा। ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग जरूर होगा, लेकिन आपका जो मन का डाउट है सारा डाउट यहाँ पर मैं क्लियर कर दूंगा कि आखिर नो कॉन्टेक्ट रूल कब फॉलो करना चाहिए और किस लिए फॉलो किया जाता है नो कॉन्टेक्ट रूल, और इस नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करने से आपका पार्टनर वापस कैसे आता है, सारा चीज इस वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। गाइस आपको जाना है व्हाट्सअप पर मैसेज करना है कि मुझे आपसे बात करना है। पहले मैं बता दूं, बात करने का थोड़ा सा चार्ज लगता है। अगर आप लोग का बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो आप लोग यहाँ पर कॉल अपना बुक करा सकते हो और आप लोग मुझसे कॉल पर बात कर सकते हो। गाइज एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हो, बैकग्राउंड को इग्नोर करना और कान में एयरफोन जरूर ठूस लेना, जिससे कि जो चीज़ें मैं बताऊँ आप लोगों को वो तुम्हारे भेजे में यहाँ पर घुस पाए। तो गाइज चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि नो कॉन्टेक्ट रूल होता क्या है। बहुत आपने बहुत सुना होगा कि नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करो आपका पार्टनर वापस आ जाएगा। आखिर ये होता क्या है और आखिर इसे फॉलो कैसे किया जाता है। आपने यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देखा होगा और अप्लाई भी किया होगा, लेकिन उससे अप्लाई करने के बाद में आप लोग 1 महीना 2 महीना 3 महीना अप्लाई करते हो, लेकिन उससे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आज मैं आपको पूरा रियलिटी बताऊंगा कि आखिर नो कॉन्टेक्ट रूल होता क्या है। देखो भाई, नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो कब किया जाता है, किस कंडीशन में फॉलो किया जाता है। जैसे कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, या आपका पार्टनर आपसे बात करना कम कर दिया है, या तो आप लोग की वैल्यू कम हो गई है। यानी कि 3-4 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें आपकी जैसे फाइट हो जाती है, आपकी लड़ाई बहुत ज़्यादा, रिलेशनशिप में लड़ाई हो रही है, तब यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो किया जाता है। या आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है, कम बातें कर रहा है, तब यहाँ पर आप नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो कर सकते हैं। या फिर आपका पार्टनर आपकी कदर नहीं कर रहा, आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो किया जाता है। और बहुत सारे लोग नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो ही नहीं कर पाते हैं सही से। नो कॉन्टेक्ट रूल में होता करना क्या होता है, नो कॉन्टेक्ट रूल कैसे फॉलो किया जाता है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। होता क्या है कि जैसे कि बहुत सारे लड़के होते हैं, ज़्यादातर लड़के ही होते हैं जो नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करते हैं। तो जो लड़के होते हैं करते क्या है कि अपने रिलेशनशिप में ये अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा डाउन कर लेते हैं। डाउन कैसे कर लेते हैं कि हमेशा उसी की मतलब लड़की के पीछे, यहाँ पर हमेशा उसी के पीछे पागल रहना, हमेशा मतलब हमेशा उपलब्ध रहना, हमेशा उसी से बात करना, उसी के आगे पीछे घूमना। इससे क्या होता है कि आपकी वैल्यू एकदम डाउन हो जाती है। और जब आपकी वैल्यू डाउन हो जाती है, अगर आपको हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ मिलने लगे, अगर आपको भी हद से ज़्यादा कोई चीज़ मिलने लगे, तो आप लोग भी उससे दूर ही भागना चाहोगे। मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे कि अभी मैं किसी को गले लगता हूँ और गले लगने के बाद में उसको खूब खींच के दबा देता हूँ, तो दबाने के बाद में वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा यही कोशिश करेगा कितनी जल्दी मुझे छोड़ दे, कितनी जल्दी मुझे छोड़े, क्योंकि उसको जब कस के इसे दाबोगे तो उसको यहाँ पर संपात पकड़ेगा कि मुझे कितनी जल्दी ये बंदा छोड़ दे। तो आप लोग भी अपने रिलेशनशिप में ऐसे ही कर रहे हो। आपका जो पार्टनर है आपकी वैल्यू कम कर दिया है, आपसे बातें कम करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग उसके पीछे धड़ाधड़ कॉल मैसेज करते हो, इतना करते हो कि उसको इरिटेट कर देते हो, इतना ज़्यादा इरिटेट कर देते हो जिसकी वजह से वो आपसे बातें कम करने लगता है और आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। तो गाइज मैं आपको और समझाता हूँ कि आप लोग ये नो कॉन्टेक्ट रूल हर एक जगह अप्लाई कर सकते हो। मानी नहीं है कि आप लोग रिलेशनशिप में ही अप्लाई करो, आपका जैसे दोस्त है, आप किसी भी जगह पर ये नो कॉन्टेक्ट रूल का अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, कुछ दिन की पहले की बात है कि मैं मतलब एक मेरा दोस्त है, मैं उसके पास डेली कॉल करता था।
तो डेली कॉल करते 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 मुझे महसूस हुआ कि अगर मैं मुझे महसूस हुआ कि जो मेरा दोस्त है जैसे मुझसे पहले बात कर रहा था, लेकिन अभी के टाइम वो मुझसे बात नहीं करना चाहता है, यानी कि सही से बात नहीं कर रहा था। अगर मैं कॉल करता था तो हूँ हाँ हूँ ऐसे करके यहाँ पर टाइम पास करता था, उसके बाद में फ़ोन कट कर दिया। उसके बाद में मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपनी वैल्यू जो है अपने दोस्त की नज़र में यहाँ पर गिरा दी है। मुझे ये चीज़ अंदर से महसूस हुआ। आप लोगों को भी ऐसा महसूस होगा जब आप लोग अपने पार्टनर से, आपका जो पार्टनर है आपसे सही से बात नहीं करेगा, वो चाहत नहीं बनेगी जिस तरह बहुत लोग बोलते हैं, बहुत लोगों का कमेंट आता है, बोलते हैं कि भैया पहले जैसे मेरा पार्टनर मुझसे जैसे पहले बात कर रहा था, अभी के टाइम वो मुझसे उस तरह बात नहीं कर रहा है। आखिर ऐसा हो क्या गया है? इसी कारण से आप लोग क्या होता है कि आप लोग के मन में ये चीज़ बैठ जाता है, ये तो मुझसे बात नहीं कर रहा है, तो ये तो मुझसे बात नहीं कर रहा है, ये तो मुझे इग्नोर कर रहा है। और जब वो ऐसा करता है तो आप लोग को यहाँ पर डर आ जाता है कि ये लगता है इसकी लाइफ में कोई और बंदा आ गया जिसकी वज़ह से मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है। इसी वज़ह से तुम लोग बहुत ज़्यादा उसके पास कॉल करते हो, मैसेज करते हो, लेकिन वो रिप्लाई नहीं देता और करते हो, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, आप लोग ऐसे 100-100 बार ऐसे कॉल कर देते हो, लेकिन उस बंदे का रिप्लाई नहीं आता है। क्या वो आपने जो कॉल किया उसके फ़ोन में दिख नहीं रहा है? वो बंदा जानबूझ के ऐसा कर रहा है, क्योंकि तुमने अपनी जो फीलिंग है आपने शो कर दी उसके सामने। जो आपकी फीलिंग है आपने फीलिंग शो कर दी उसके सामने। लड़की को ये चीज़ दिखा दिया कि तुम अगर मुझसे बात नहीं करती हो तो मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता हूँ। इससे लड़की का यहाँ पर जो भाव होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसी ही गलतियाँ करते हैं, जब उनका पार्टनर उससे इग्नोर करने लगता है, बात करना बंद कर देता है और बात नहीं करता है, तो वो लोग उनके पीछे कॉल कर मतलब कॉल करना स्टार्ट कर देंगे। 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, ऐसे करते-करते 100-100 बार कॉल कर देते हैं। कॉल करेंगे तो ये उनके मन में ये बैठा रहेगा कि आखिर ये कॉल उठा क्यों नहीं रहा है? इतनी बार मैंने कॉल किया, आखिर उठा क्यों नहीं रहा है? ये बताओ कि आप लोग अपनी जब वैल्यू ज़ीरो कर लिए हो अपने रिलेशनशिप में, तो वो बंदा क्या घंटा फ़ोन उठाएगा? उसके मोबाइल में भी दिखता होगा इस बंदे का इतनी बार कॉल आया है, समझ रहे हो? लेकिन वो बंदा रिप्लाई नहीं दे रहा है, वो कॉल वापस नहीं रिटर्न कर रहा है, तो आप लोग क्या वहाँ पर झट मरा रहे हो? आप लोगों को यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने चाहिए। कैसे फॉलो करोगे? सबसे पहले तो उसको जो आप लोग उसके पास कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, बहुत लोग ऐसा करते हैं, इतना ज़्यादा कॉल करते हैं, इतना ज़्यादा मैसेज करते हैं कि उनका पार्टनर उनको ब्लॉक कर देता है। और जब ब्लॉक कर देता है तो बहुत लोग आके कमेंट में ज्ञान देते हैं, भैया मेरा पार्टनर मुझको ब्लॉक कर दिया, मैं क्या करूँ क्या नहीं। सारी गलतियाँ आप लोगों की हैं, आप लोग गलतियाँ करते हो, इसकी वजह से आप लोग ब्लॉक होते हो और आपका वैल्यू एकदम ज़ीरो हो जाता है, लड्डू हो जाता है, जिसके कारण आप लोग यहाँ पर वो इग्नोर करता है, घमंड दिखाता है। आप लोग ही उसका घमंड बढ़ाते हो। अगर आप लोग घमंड ना बढ़ाओ तो आपका रिलेशनशिप सही से चलेगा, लेकिन आप लोग गलतियाँ करते हो। जिस दिन आपको महसूस होने लगे ये चीज़ कि हमारा पार्टनर अब मुझसे यहाँ पर कम बातें करने लगा है, मुझे इग्नोर करने लगा है, तुरंत वहाँ से आप लोगों को गायब हो जाना है। गायब हो जाना है, वहाँ पर उसको दिखना कहीं पे भी नहीं है। कहीं पे भी नहीं दिखना है, कॉल भी नहीं करना है, मैसेज भी नहीं करना है, स्टोरी भी नहीं लगाना है। बहुत लोग करते क्या है कि वो लोग जब उनका पार्टनर इग्नोर करने लगता है या घमंड दिखाने लगता है, उनसे बात नहीं करता है, तो वो लोग व्हाट्सएप पर जाकर स्टोरी चिपकाने लगते हैं कि मतलब सैड सॉन्ग लगाने लगेंगे। इतना ब्रेकअप मतलब ऐसा मतलब स्टोरी सैड सैड स्टोरी लगाएँगे कि वो पार्टनर मेरा देखे और देखने के बाद में मुझे महसूस करे कि मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है और मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वो मैं स्टोरी लगाऊँगा तो वो देखेगा और जब वो देखेगा मेरे पास कॉल करेगा। घंटा कॉल नहीं करेगा, ऐसा ऐसा नहीं होता है। जब आप लोग से स्टोरी लगाना स्टार्ट कर देते हो, जब जब से स्टोरी लगाना स्टार्ट कर देते हो, जब आपका पार्टनर आपको देखता है इस हालात में, तो वो हँसता है आपके ऊपर, समझ रहे हो? आपके ऊपर हँसता है ये सोच के कि देखो मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ तो इसको कितना ज़्यादा यहाँ पर छटपटा रहा है मुझसे बात करने के लिए, कितना ज़्यादा तड़प रहा है मेरे लिए बात करने के लिए। वो ये चीज़ स्टोरी देख कर ना बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है।
क्योंकि मुझे पता, मैंने ये चीज़ झेला है, मुझे पता है ये चीज़ कितना ज़्यादा लड़कियाँ खुश होती हैं जब वो देखती हैं कि तुम कितना ज़्यादा उसके लिए तड़प रहे हो, छटपटा रहे हो एकदम मछली की तरह। उनको ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और इसी वजह से उनका भाव बहुत ज़्यादा इसी वजह से उनका भाव बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और तुमको वो इग्नोर करती हैं। तुम उसके पीछे अब इस वक्त जितना भी भागोगे, जितना भी उसके पीछे जाओगे, वो लड़की तुमको इग्नोर ही करेगी। वो लड़की तुमको इग्नोर ही करेगी क्योंकि आपने महसूस दिला दिया उसको कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। इसी वजह से वो तुमको और ज़्यादा इग्नोर करेगी। तो पहला नंबर तो ये करना है, अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपका पार्टनर आपसे कम बातें करने लगा है, आपको इग्नोर करने लगा है, आपको यहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर आपको गायब हो जाना है। कोई भी सैड स्टोरी नहीं, कोई भी स्टोरी आपको नहीं लगाना है, गायब हो जाना है, उसके लाइफ से गायब हो जाना है 3 से 4 महीने के लिए। गायब जब हो जाते हो, होता क्या है, देखो एक रिवर्स साइकोलॉजी होती है। जब आप किसी के सामने हमेशा उपलब्ध रहते हो तो वो तुम्हारी कदर नहीं करता है, लेकिन जैसे ही तुम उसके सामने से गायब हो जाते हो, उसको मिलना बंद कर देते हो, उससे बात करना बंद कर देते हो, तो वो इंसान ऑटोमेटिक, एक रिवर्स साइकोलॉजी होती है, ये ऊपर की है, ये रिवर्स साइकोलॉजी होती है। जब वो बंदा जब आप लोग शांत हो जाते हो, तो वो इंसान के दिमाग में यहाँ पर जो जो गलतियाँ वो किया होगा, वो महसूस होगा उसको कि मैंने यही गलतियाँ की है जिसकी वजह से बंदा मुझसे बात नहीं कर रहा है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जब आप लोग को ये सारा ज्ञान हो जाता है, नो कॉन्टैक्ट रूल सारा चीज़ आप जब ये समझ जाते हो, तो आप लोग को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है, आपकी कोई भी वैल्यू नहीं, यानी कि आपकी कोई भी वैल्यू जो कदर नहीं कर रहा है, ये सब कदर करना, ये ऑटोमेटिक बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मैं शुरुआत में आपको अपने दोस्त का मैंने बताया, मैंने उसके पास कॉल किया, मतलब लगातार मैंने गलती की, लगातार उसके पास कॉल किया मैंने, 4-5 दिन लगातार कॉल किया, जिससे कि मेरा जो वैल्यू है मेरे दोस्त की नज़र में गिर गया कि ये हमेशा मतलब खाली बैठा रहता है, मेरे पास कॉल करता है हमेशा, इसके पास कोई भी काम करने के लिए नहीं है और ये मेरे लिए, मतलब मेरे हिस्से, मतलब उसका भाव बढ़ गया। समझ रहे हो? ये मानी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप में ही अप्लाई हो, ये आप लोग कहीं पे आप बिजनेस कर रहे हो, घर में हो, कहीं पे भी हो, आप लोग ये चीज़ कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो वहाँ पर मुझे महसूस हुआ कि मेरा दोस्त मुझसे सही से बात नहीं कर रहा है, तो मैंने वहाँ पे क्या किया, मैंने वहाँ पे मतलब ये किया मैंने वहाँ पे क्या किया कि मैंने 4-5 दिन लगातार उससे फ़ोन किया, तो वो तो मुझसे बात किया, उसके बाद में वो इरिटेट होने लगा। फिर मैंने एक दिन उसके पास कॉल किया, तो उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, और जब नहीं किया तो ये चीज़ मुझे महसूस हुआ अंदर से कि ये मैं अपनी वैल्यू उसकी नज़र में खो दिया हूँ। अब मैंने क्या किया वहाँ पे, मैंने हर एक जगह से गायब हो गया, ना उसको फिर दोबारा कॉल किया। एक बार मैंने वही कॉल किया था, उसने रिसीव नहीं किया, ना रिटर्न मारा, तब से ना मैंने कॉल किया उसके पास, ना मैसेज किया, ना उसकी तो वो स्टोरी लगाता था, ना मैं स्टोरी देखता था। मतलब यहाँ पर मैं कट आउट हो गया, उससे गायब हो गया। जब मैं गायब हो गया तो 5-6 दिन तक वो बंदा अपने घमंड में रहा, एकदम उसको मतलब बोलते हो ना कि आप जिसकी नज़र में आपकी वैल्यू कम हो जाती है, तो वैल्यू बढ़ाने के लिए समय लगता है। तो उसको बहुत पहले घमंड हो जाता है, पहले उसको घमंड होता तभी आपकी वैल्यू गिरती है। तो उसको बहुत ज़्यादा घमंड हो गया था कि ये मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता, ये मेरे पास कॉल करेगा। उसको विश्वास था कि मैं उसके पास कॉल करूँगा, वो बंदा रिटर्न नहीं कर रहा। मेरी भी जिद है कि कोई भी किसी के भी पास मैं कॉल करूं, अगर वो कॉल नहीं उठाता है या रिटर्न नहीं करता है, तो उसके पास मैं दोबारा फ़ोन नहीं करता हूं जब तक सामने से ना आ जाए। तो वो बंदा फिर क्या किया, 5 दिन, मतलब 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, एक होता है रिवर्स साइकोलॉजी। अभी मैंने यहाँ पर देखो, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, अब यहाँ पर मैं साइलेंट हो गया हूँ, एकदम हर एक जगह से साइलेंट हो गया हूँ, ना उससे बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं साइलेंट हो गया हूँ, ना उसके पास अब दोबारा कॉल कर रहा हूँ, ना मैसेज कर रहा हूँ, ना तो मैं उसकी स्टोरी देख रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं शांत हो गया हूँ, शांत मारे बैठ गया हूँ, और बैठने के बाद में अपने काम में मैं बिजी हो गया, 5 दिन बाद, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5वें दिन उस बंदे का कॉल आता है। और जब मुझे ये सारी साइकोलॉजी पता है, जिसके कारण मैं सब के ऊपर ये चीज़ें अप्लाई कर देता हूँ। तो गाइस उसका 5 दिन बाद कॉल आता है, वो बोलता है, बहुत प्यार से बोलता है कि 5 दिन हो गए अभी तक एक भी कॉल नहीं आया, मतलब
मतलब उसके अंदर दिमाग में भेजे में मैंने ये चीज़ घुसा दिया कि ये नाराज़ है, किसी वजह से उस दिन मैंने इसका कॉल रिसीव नहीं किया, कॉल नहीं उठाया, इसी वजह से ये बंदा नाराज़ है। तो वो बंदा फिर वो फ़ोन किया, उसके बाद में बोला कि मतलब फ़ोन नहीं किया, इतना बोला। उसके बाद में मैंने क्या बोला, मैंने भी बोला कि चलो ठीक है, अभी कॉल करता हूँ, अभी काम कर रहा हूँ। समझ रहे हो? आपको भी ऐसे करना है। बहुत लोग बोलते हैं कि भैया मैं नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहा हूँ, मेरे पार्टनर का मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, तो मैं क्या करूँ? बहुत लोग क्या करते हैं कि कॉल उठा लेंगे, उसके बाद में बात करना स्टार्ट कर देंगे और 1-1 2-2 घंटा बात चलता है। तो जब 1-2 घंटा बात चलता है तो आप लोग जो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किए थे, इतने दिन आपने दिया था, सारा दिन बर्बाद हो गया। क्योंकि वो इंसान दोबारा वही करने लगेगा। जब दोबारा करने लगेगा तो वही बोलते हो कि मैंने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया था, मेरा पार्टनर का मैसेज कॉल आया था, मैं बात करने लगा, उसके बाद में वो फिर गायब हो गया। और जब फिर गायब हो जाता है तो फिर आप लोग नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हो, और जब फिर नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हो तो फिर आपको इससे भी ज़्यादा टाइम लगता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, अगर आपने पहली बार नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया है अपने रिलेशनशिप में, तो वो आपका जो पार्टनर है, पार्टनर के अंदर आपने कितना वैल्यू ज़ीरो किया, आपकी जो वैल्यू है कितना ज़्यादा डाउन किया है, इसी की वजह से वर्क करता है। अगर आपने शुरुआत में नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो तो कुछ ही टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा, लेकिन कुछ टाइम लगेगा, लगने के बाद में वहाँ पर 1 महीने के देखो कुछ लोगों का होता है कि 10 ही 15 दिन में आ जाता है, यानी कि 10-15 दिन में इस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, उसका मैसेज कॉल आ जाता है। और कुछ लोगों का 1-1 महीना लगता है। मैं आपको समझाता हूँ, अगर पहली बार आप लोग नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, दोबारा फॉलो करोगे तो उससे ज़्यादा लगेगा, तिबारा जब फॉलो करोगे तो उससे भी ज़्यादा लगेगा। और ये नो कॉन्टैक्ट रूल वाला ऐसा झमेला है कि ये 1-1 साल भी चलता है। बहुत लोग बोलते हैं 6 महीना हो गया, बहुत लोग 4 दिन फॉलो करेंगे, 4 दिन फॉलो करने के बाद में बोलेंगे भैया उसका कॉल मैसेज नहीं आ रहा, वो तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, और वो तो बहुत ज़्यादा खुश है और यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर पड़ा हूँ, उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो नो कॉन्टैक्ट रूल होता है, ये 1-1 साल भी चलता है। मैंने फॉलो किया नो कॉन्टैक्ट रूल, एक ऐसा मैंने फॉलो किया है। अगर आप लोग अपने पार्टनर की नज़र में बहुत ज़्यादा वैल्यू डाउन कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा डाउन कर लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है। मैंने मैंने एक-एक लड़की का घमंड तोड़ने के लिए नो कॉन्टैक्ट फॉलो किया, 1-1 साल नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो किया है। 1-1 साल, मानो 1-1 साल। आप लोग बोलते हो 4 दिन फॉलो कर लिया, 5 दिन फॉलो कर लिया, ये तो आ ही नहीं रही है, ये तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। मैं आपको सारा यहाँ पर सारा चीज़ आपका दिमाग खोलने वाला हूँ, कैसे वर्क करता है। 4 दिन फॉलो करने के बाद में बोलते हो कि उसका मैसेज कॉल नहीं आ रहा है, और आप लोग मैसेज कर देते हो, कॉल मैसेज कर देते हो। देखो भाई, जब आप लोग नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो ना, आप अपने माइंड में ये चीज़ सोचो कि मेरी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा डाउन है, और जब बहुत ज़्यादा वैल्यू आपकी डाउन है तो उसमें टाइम लगेगा क्योंकि उस लड़की का घमंड आपने बढ़ा दिया है, खोपड़ी पर बैठा लिए हो, तो खोपड़ी पर से उतारना होगा, उसको महसूस कराना होगा कि अब मैं देखो मैं तुम्हारे बगैर खुश हूँ, और तुम्हारे बगैर मैं बहुत ज़्यादा लाइफ में एंजॉय कर रहा हूँ। होता क्या है कि देखो, होता क्या है कि जब 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन, ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल 10 दिन बीतता है। 10 दिन में उनके जो पेशेंस लेवल होता है लड़कों का, वो टूट जाता है। वो बोलते हैं कि वो लड़की देखो कितना ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश रही हो, तो इससे बात कर रही, उससे बात कर रही है, और मैं यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहा हूँ। इस तो मेरा अगर मैं नो कॉन्टैक्ट रूल ऐसे फॉलो करता रहा तो मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको वो लड़की कितना भी दिखाए, कितना भी तुमको दिखाए कि मैं लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कितना भी दिखाए, लेकिन वो अंदर अंदर से खोखली खोखली होती जा रही है। यानी कि अंदर अंदर उसके अंदर खोखलापन होता चला जाता है। और ये चीज़ रिवर्स साइकोलॉजी के माध्यम से होती है। और ये चीज़ तब होगी जब तुम लोग एकदम साइलेंट हो जाओगे, ना कॉल करोगे, ना मैसेज करोगे, ना उसकी स्टोरी देखोगे, ना उसके बारे में सोचोगे, अपने काम पर जब फोकस करोगे, तब यहाँ पर वो नो कॉन्टैक्ट रूल सही से फॉलो होता है। और तब उसके दिमाग में यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी वर्क करता है। कैसे वर्क करता है मैं बताऊँगा। जैसे कि मैं अपनी इस दोस्त की स्टोरी बता रहा था, अब आपको ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोगों को भी करना है। अब मैंने जैसे कि आप लोग उसके पास कॉल किए, मैसेज किए, इतना ज़्यादा कॉल मैसेज किए, वैसे तो आप लोगों को 1 से 2 बार किसी के भी पास कॉल करना चाहिए। अगर उसका कॉल नहीं उठता है तो आपको उसके पास कॉल नहीं करना चाहिए। और अगर वो आपका कॉल दिखता है और वो रिटर्न नहीं करता है तो उसके पास कभी भी कभी भी कॉल मत करना, जब तक उस बंदे का सामने से कॉल ना आ जाए,
तब तक वहाँ पर कॉल मत करना। और जब भी उसका कॉल आए ना, जैसे आपके साथ उसने किया है वैसे आपको भी उसके साथ करना है। जैसे कि मेरा दोस्त मेरे साथ बोला कि मतलब फ़ोन रिसीव नहीं किया, और उसके बाद में जब उसका कॉल आया मैंने रिसीव किया, कॉल आया पहले पूरी घंटी आई, लास्ट वाली जब घंटी बची तो मैंने कॉल उठाया, और कॉल उठा के इतना बोला मैं, बोला कि अभी तक मतलब कॉल नहीं किया, मतलब ऐसा पूछा। तो मैंने बोला कि अभी चलो भी शाम तक कॉल करता हूँ, अभी मैं काम कर रहा हूँ। ऐसा जवाब आपको देना है। ऐसा करके मैंने फ़ोन कट कर दिया, और कट करने के बाद में कुछ दिन हुआ तो फिर गाइज मैंने कॉल कट कर दिया। कट करने के बाद में बोला कि मैं शाम तक कॉल करता हूँ, उसके बाद मैंने कॉल ही नहीं किया। और जब कॉल ही नहीं किया तो ये मैटर बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया। गंभीर इसलिए हो गया कि उसका जो बड़ा भाई है वो मतलब उसको लगने लगा कि इन दोनों के बीच में कुछ लड़ाइयाँ हो गई, जिसकी वजह से कॉल नहीं कर रहा है। उसके बाद में 3 से 4 दिन बाद मैंने खुद उसके पास कॉल किया, तो कॉल करने के बाद में वो बंदा तुरंत तुरंत वो बंदा कॉल उठा लिया। क्योंकि मैंने जो अपनी वैल्यू गिराई थी मैंने यहाँ पर अपनी वैल्यू गेन कर ली, जिसकी वजह से वो बंदा तुरंत फ़ोन उठा लिया। उठाने के बाद में फिर बातें चल हुई, और उसके बाद में कम ही बातें किया, उसके बाद में फ़ोन कट कर दिया। तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने का यही सही तरीका होता है कि अगर आपको महसूस होने लगे कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, बात नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ें जब नहीं कर रहा है तो आपको फिर गायब हो जाना है। हर एक जगह से गायब हो जाना, ना सैड स्टोरी लगाना है, ना आपको कुछ भी माने कुछ भी नहीं करना है, आपको साइलेंट हो जाना है एकदम। नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब होता है एकदम साइलेंट हो जाओ, और साइलेंटली अपने ऊपर काम करो, अपने काम पर ध्यान दो। देखो अगर आप लोग खाली बैठोगे, अगर देखो देखो अगर आप लोग खाली बैठोगे, बहुत लोग बोलते हैं कि भैया मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा अंदर से बेचैन हो रहा हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मैं बिना बात करे रह नहीं पाऊँगा। तो उनका नो कॉन्टैक्ट रूल टूट जाता है। टूट इसलिए जाता है क्योंकि आप लोग कोई काम नहीं कर रहे हो। अगर आप लोग कोई काम कर रहे होते तो आपका मन वहाँ पे लगा रहता, जिससे कि आपका नो कॉन्टैक्ट रूल भी फॉलो का हो जाता, और आप लोग का वहाँ पर पार्टनर के नज़र में आपकी वैल्यू भी बढ़ जाती। लेकिन अगर आप लोग खाली बैठे रहोगे तो आपके दिमाग में चौबीसों घंटा वही इंसान घूमता रहेगा, और जब वो इंसान घूमता रहेगा तो यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी वर्क नहीं करेगी। जब तक नहीं करेगी, जब तक आप लोग उसको अपने माइंड से निकाल दोगे और अपने काम पर ध्यान देना स्टार्ट कर दोगे, जब अपने लाइफ में तुम खुश होना स्टार्ट का हो जाओगे, तब यहाँ पर उसका जो रिवर्स साइकोलॉजी होती है उसके मन में यहाँ पर जाता है। देखो होता क्या है, देखो आपने ये चीज़ फ़ील किया होगा कि जब वो बंदा आपका जो पार्टनर है, जब वो बंदा अपनी लाइफ़ में खुश रहने लगता है, आपने देखा होगा जब वो खुश रहने लगता है तो आपके अंदर बेचैनी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है कि ये मेरे बगैर कैसे खुश है? अपनी लाइफ़ में कैसे ये खुश है? मेरे बगैर कैसे खुश है? सबसे बड़ी बात ये है कि मेरे बगैर कैसे खुश है? पहले तो मेरे साथ इतना ज़्यादा रहता था, अच्छे से बात करता था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया मेरे बगैर कैसे खुश है? इसकी वजह से आप लोग अंदर से यहाँ पर अंदर से तुमको बेचैनी होने लगती है कि मेरे बगैर कैसे खुश है। वही जगह अगर वो रोए, अगर वो सैड रहे, तुमको घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वही जगह जब वो खुश रहने लगती है, तब वो यहाँ पर वो आपको फ़र्क पड़ता है। तब तुम उसके लाइफ़ में भागना स्टार्ट करते हो कि ये तो मेरे लाइफ़ से जा रहा है, तब तुम उसको पकड़ने की कोशिश करते हो। समझ गए ये चीज़? ये चीज़ समझ में आ गया? वैसे आपको करना है। आपको अपने आप को खुश दिखाना है, आपको रोना-धोना नहीं करना है। बहुत लोग जो रोते हैं, मतलब स्टोरी लगाएँगे, सैड स्टोरी लगाएँगे, रोएँगे उसके लिए कि वो तो नहीं आ रही है, मुझसे बात नहीं कर रही है। जब तुम ऐसे करोगे, तुम रोओगे, गाओगे, तो वो जो रिवर्स साइकोलॉजी है, वो घंटा काम नहीं करेगी। आपको अपनी लाइफ़ में खुश रहना है, आपको आप जो चीज़ें गलतियाँ कर रहे थे, वो चीज़ें करना बंद कर देना है। अगर आपका पार्टनर को आप बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, बहुत ज़्यादा इरिटेट करते थे, तो आपको उसको कम से कम 3 महीने के लिए उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देना चाहिए। आपको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने चाहिए। 3 महीने तक आपको साइलेंट हो जाना है। आपको कॉल मैसेज बिल्कुल भी नहीं करना है उसके पास। जब भी उसका कॉल आए तो एक कॉल आपको नहीं उठाना है, जब दोबारा आए तो उठाओ, उसके बाद में थो सो थोड़ा ही बात करो, उसके बाद में बोलो मैं काम कर रहा हूँ, अभी काम से फ्री होता हूँ तो कॉल करता हूँ, उसके बाद में कॉल ही मत करो। देखो होता क्या है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हो अंदर से कि अगर मैं उसको नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करने लगूँ और मैं उससे अगर बात नहीं करूँगा, उससे बातें नहीं करूँगा, उसको रूठी अगर वो रूठी है तो उसको मनाऊँगा नहीं, तो वो तो किसी और के पास चली जाएगी। ऐसा नहीं होगा, वो तुमको दिखाने के लिए बहुत सारा चीज़ बटोरेगी,
बहुत सारी चीज़ें बटोरेगी, बहुत सारे लोगों के साथ रहेगी, आपको जलाने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको जलना नहीं है। अगर आप लोग देखो, होता क्या है कि जब वो लड़की आपको खुश होकर स्टोरी लगाती है ना, तो आप लोग की गांड फट जाती है कि ये तो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है, मैं नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो कर रहा हूँ, मुझे तो ये तो आ ही नहीं रही है। ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ दिखा रही है आपको कि हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन ऐसा जस्ट होता नहीं है। वो अंदर ही अंदर तड़पती, मतलब तड़प रहती है, लेकिन वो आपको दिखा रही है, शो कर रही है सिर्फ, बस। ये चीज़ सोच लेना, अपने दिमाग में चीज़ बैठा लेना कि वो सिर्फ सोच रही है आपको कि जलाऊं मैं इसको, तड़पाऊं मैं, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू एकदम डाउन कर लिया है ना। वो आपने जब वैल्यू डाउन कर लिया है, जब उसके यहाँ पर नज़र में वैल्यू जब बढ़ेगी आपकी, तो वो ऐसी हरकतें करेगी। ये तो नॉर्मली बात है, ऐसी हरकत आपको करेगी, आपको जलाएगी, दूसरों से बात करेगी, स्टोरी लगाएगी बढ़िया दम बिंदास, जिससे कि आप लोग देख देख के जलो। लेकिन आपको स्टोरी ही सीन नहीं करना है, उसको स्टोरी देखना ही नहीं है, जिससे उसकी फट जाएगी कि ये बंदा इतना एटीट्यूड इसके अंदर कैसे आ गया। देखो, देखो, होता क्या है कि लड़कियां के ऊपर अगर बहुत सारे लड़के दीवाने हैं, सारी चीज अवेलेबल है, सारे लड़के मतलब उसके आसपास में घूम रहे हैं, और उस जगह तुम वहां पर दूर बैठे हो, उसके पास नहीं जा रहे हो, तो वो लड़की तुम्हें ही वहां पर तुम्हें ही वो हेरेगी, कि वो लड़की तुम्हें ही देखेगी कि आखिर इसके अंदर क्या ऐसा है, एटीट्यूड है कि साला ये मेरे पास नहीं आ रहा है, इतने सारे लोग मेरे पीछे दीवाने हैं, और ये आखिर मेरे पीछे क्यों नहीं आ रहा है। समझ रहे हो? इसकी वजह से वो तुम्हारे ऊपर अट्रैक्शन बढ़ता है, और तब वो तुम्हारे पीछे भागता है। समझ में आ गया? और बहुत लोग बोलते हैं कि भैया मेरा ब्रेकअप हो गया तो एक्स पार्टनर को वापस कैसे लेकर आए, नो कॉन्टेक्ट रूल मैं फॉलो कर रहा हूँ। देखो, कोई इंसान अगर आपको छोड़ के जा रहा है, तो आप में बहुत सारी कमियां होंगी, आपने बहुत सारी कमियां की होंगी, जिसकी वजह से छोड़ के तुमको जा रहा है। देखो, पहले जब शुरुआत में आप लोग रिलेशनशिप में आते हो, तो बहुत बढ़िया चलता है, हर एक चीज़, बहुत बातें होती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया, सारा सारा चीज़ बढ़िया होता है। लेकिन फिर जब जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, तो वो चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा, उसमें क्या होता है कि जैसे आप दो लोग हो, तो उसमें कोई ऐसा इंसान रहेगा कि जो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना स्टार्ट कर देगा, बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि उसकी जो वैल्यू होती है वो धीरे धीरे ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए आप लोग अपने पार्टनर से बहुत कम मतलब प्यार करो, लेकिन बहुत कम दिखाओ कि मैं बहुत प्यार तुमसे करता हूँ, और अपने काम पर ज़्यादातर ध्यान दो। जितना ज़्यादा आप लोग काम पे ध्यान दोगे, उतना ज़्यादा आपका पार्टनर आपके पीछे पागल रहेगा। और जब और पागल रहेगा, और आप लोग का जो पार्टनर के अंदर वैल्यू एकदम जीरो कर लिया, एकदम माइनस कर लिया है ना, जब आप लोग नो कॉन्टेक्ट रूल 3 महीने तक फॉलो करोगे ना, आपको 3 महीने तक फॉलो करना होगा। और बीच में जो उनका कॉल आता है, मैसेज आता है ना, तो आपको रिप्लाई नहीं देना है। एक कॉल आए तो इग्नोर करो, दो कॉल आए इग्नोर करो, तीसरा कॉल उठाओ, उसके बाद में बोलो मैं काम कर रहा हूँ। काम अगर आपके पास नहीं है तो काम ढूंढो, काम करो, लेकिन उसको दिखाओ कि मैं बिजी हूँ। आपको दिखाना पड़ेगा कि मैं बिजी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, फ्री बैठा नहीं हूँ तुम्हारे लिए। समझो, ऐसा आपको करना होगा। और नो कॉन्टेक्ट रूल ऐसे ही फॉलो किया जाता है, जिससे कि वो पार्टनर आपका अट्रैक्शन आपका बढ़ता है। नो कॉन्टेक्ट रूल जब फॉलो करते हो ना, तो एक रिवर्स साइकोलॉजी होती है। जब आप लोग, जैसे कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फाइट हो गई, या आपका मतलब वैल्यू जो होती है आपने माइनस कर लिया, अब वो बात नहीं कर रहा आपसे, तो जब तुम बिना कुछ बोले, एकदम बिना कुछ बोले साइलेंट हो जाते हो, गायब हो जाते हो उसकी लाइफ से, तो यहाँ पर 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतेगा, 4 दिन बीतेगा, 4 दिन बीतेगा, तो वो कहेगा चल चल निकल, बोलेगा। मतलब वो 4 दिन जब बीतेगा ना, तो वो बोलेगा चलो आ जाएगा, मेरे पीछे पागल रहता है, कहाँ जाएगा, आ जाएगा। 5 दिन बीतता है, 6 दिन बीतता है, ऐसे ऐसे बीतता टाइम, जैसे बीतता जाता है, वैसे उसके अंदर यहाँ पर सेल्फ डाउट क्रिएट, यानी सेल्फ डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कि अभी तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये बंदा मतलब कॉल नहीं किया। अगर मैं मतलब 5 दिन उठती थी, तो ये कॉल इसका आ जाता था, मैसेज आ जाता था, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 15 दिन बीत गया। तो 15 दिन बीतेगा, 16 दिन बीतेगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं गड़फट्टू, कि 15 दिन बीत गए, 15 दिन बाद वो लोग खुद ही पेशेंस अपना खो देते हैं। देखो गाइज, लड़की के अंदर पहले से, शुरुआती से उनके अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस लेवल होता है, और आपके अंदर बहुत कम पेशेंस लेवल होता है, जिसकी वजह से 15 दिन बीतता है, तो आप लोग उसके लाइफ में कुछ तो फर्क पड़ता है आपके लिए, लेकिन आप लोग क्या करते हो, उसके पीछे फिर मैसेज करना,
15 दिन बीता ही नहीं तो आपके अंदर सब्र नहीं होता है कि मैं तो अब इसके बगैर रह ही नहीं पाऊंगा बिना बात करे, बिना मैसेज करे। तो आप लोग यहाँ पर मैसेज कर देते हो, कॉल कर देते हो, और जब वहाँ पर कॉल मैसेज वो रिप्लाई नहीं देती है, कॉल नहीं रिसीव करती है, तो फिर आके नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो करते हो। तो जब फिर आके फॉलो करते हो तो आपकी वैल्यू जो थोड़ा बहुत आपने बढ़ाया था वो गचाक से फिर नीचे गिरता है, और नीचे गिरता है। इसके बदले में अगर आपने 1 महीना नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो किया है तो अब दोबारा फॉलो करोगे तो 2 महीने लगेंगे। समझ रहे हो आप? 2 महीने लगेंगे। आप ऐसी गलतियां मत करा कीजिए कि अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट रूल फॉलो कर रहे हो तो सामने वाले को देखो कि वो उसका कॉल नहीं आ रहा है, तो उसका जब ताल्लुक कॉल नहीं आएगा तब ताल्लुक तुम अपने काम पर ध्यान दोगे। सिर्फ आपके अपने काम पर ध्यान देना है। 1 दिन मतलब 15 दिन बीतेगा, 20 दिन बीतेगा, 1 महीना बीतेगा। 1 महीना के बाद में जो गलतियां उस बंदे ने की थी, जो आपका पार्टनर है, जो गलतियां की थी वो बंदा, अब ये रिवर्स साइकोलॉजी यहाँ पर उसके माइंड में दौड़ाएगा, दौड़ाएगा कि ये गलतियां की थी। उसके अंदर वो गिल्ट फील होगा कि अभी तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये बंदा मुझसे कॉल पर बात नहीं कर रहा है, ये पता नहीं कहाँ चला गया, गायब, मतलब गायब सही हो गया। जब तुम उसके लाइफ से गायब हो जाते हो ना, तो उसके माइंड में यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी की मदद से यहाँ पर उसके सवालों से, जवाबों से उसका माइंड यहाँ पर भर जाता है, और आप उसके दिमाग में 24 घंटा यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हो। अब वो तुम्हारे बगैर यहाँ पर तुम्हारे लिए ओवर थिंकिंग करने लगेगा कि आखिर मैंने क्या गलती की, किस वजह से बंदा बात नहीं कर रहा है, और ये कहाँ चला गया है। ये चीज़ें जब तुम साइलेंट हो जाओगे तब उसके लाइफ में होता है, और ये चीज़ें वो लड़की नहीं बताएगी, लेकिन उसके लाइफ में ऐसा होता है। और जब ऐसा होता है तब वो आपके पास कॉल करेगी, मैसेज करेगी, क्योंकि उसका जो घमंड आपने बढ़ाया था, उसका घमंड अब चूर चूर हो गया है, एकदम नीचे गिर गया है, जिसकी वजह से अब तुम्हारे पीछे वो भागेगी। और तब तुम्हारे पीछे भागेगी, और उस वक्त जब वो तुम्हारी लाइफ में आएगी, जो चीज़ तुम बोलोगे वो चीज़ करने के लिए तैयार हो जाएगी। बस आपको नो कॉन्टेक्ट रूल यहीं तक फॉलो करना है, और जब ऐसे फॉलो कर लेते हो तो वो तुम्हारी लाइफ में तुरंत वापस आ जाएगी। लेकिन 3 महीने लगभग लगेगा। आपके रिलेशनशिप के ऊपर है कि आपको कितने दिन लगता है। कम से कम 3 महीने, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई कुछ भी जा सकता है, कोई पता नहीं। आपका जैसे रिलेशनशिप हो उसी के हिसाब से यहाँ पर फॉलो करना है। आपको कम से कम 3 महीने के लिए तो फॉलो करना है अपने। लेकिन नो कॉन्टेक्ट रूल में सबसे ज़्यादा अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप पर यहाँ पर अपने लुक को इम्प्रूव करो, हर एक चीज़ इम्प्रूव करो। कुछ मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, यहाँ पर टैग कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ये कौन सा सेंट था, आपको परफ्यूम का यूज़ करना है। आपकी जो यहाँ पर ये मतलब महक होती है, ये आपको परफ्यूम का पक्का यूज करना है। बीटा बोल बीटा, यहाँ पर मैं टैग कर दूंगा गाइज, मैं एक सेंट यहाँ पर मैं टैग कर दूंगा। नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बीटा बोल ऐसे कुछ था, मैं टैग कर दूंगा। आप लोग वहां से उसको बाय मतलब ले सकते हो। अगर उसको मतलब आप लोग अपनी मतलब सेंट मार मार के मतलब बिंदास एकदम घूमते हो और अपनी लाइफ में बिजी रहते हो, तो वो इंसान आपकी वजह आपके अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो गाइस बस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। आप लोगों को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा।